विविधताओं से भरे हमारे इस भारत देश में त्यौहार आते जाते रहते हैं। नित्य नए त्यौहार मनाए जाते हैं और बहुत उत्साह, उल्लास और उमंग के साथ हम हमेशा अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ टाइम से हमारे इस उल्लास और उमंग में एक ब्रेक सा लग गया है, या कहिए कुछ उत्साह में तो कमी नहीं आई है, लेकिन हमें अपने उत्साह को कम करके दिखाना पड़ रहा है। कारण वैश्विक महामारी कोविड-19 या कोरोना संक्रमण। और एक बार फिर हम त्योहारों के बीच में हैं, त्योहारों के सीज़न में हैं, और ये जो महामारी है जिसने बहुत व्यापक रूप में अपना प्रभाव हम सब के जीवन पर छोड़ा है। आज इन त्योहारों को हम कैसे मनाएं इस महामारी के साथ, ताकि हम सुरक्षित भी रहें और हमारे त्यौहार भी अच्छे से सेलिब्रेट हो जाएं। इस पर बातचीत करने के लिए आज अपने स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर उत्सव सिंह को, जो कि मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में वरिष्ठ चिकित्सक हैं, साथ ही नोडल ऑफिसर वैक्सीनेशन सेंटर कोविड-19 के भी हैं वो। तो आइए हम इनसे सबसे पहले ये जानते हैं कि जो ये डॉक्टर साहब त्योहारों का समय चल रहा है, इसमें आम लोग, हम सभी लोग क्या सावधानियां बरतें, कैसे अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करें कि सुरक्षित रहें और त्यौहार भी मना लिए जाएं। जी, पहली बात तो नमस्कार, मैं डॉक्टर उत्सव सिंह। देखिए, जो आपने ये बात कही कि कोविड-19 तो अभी गया नहीं है और इसके बीच में त्यौहार को भी सेलिब्रेट करना है और आम जीवन भी जीना है अच्छी तरह से। इसमें मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि देखिए, त्यौहार हो या डेली की दिनचर्या हो, दैनिक दिनचर्या हो, हम लोग को अभी सावधानी से बिल्कुल भी हटना नहीं चाहिए। सावधानी का मतलब ये हुआ कि कोविड-19 के एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें फॉलो करना चाहिए। जो प्रोटोकॉल है पूरा फॉलो करना चाहिए, जैसे कि मास्क लगा के रखें और भीड़ भाड़ के इलाकों से थोड़ा बचें। कोशिश करें कि वहाँ भीड़ भाड़ की जगह पे एकत्रित ना होना पड़े और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम करें। समय समय पे हाथ धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें। त्योहारों में असल में होता ये है कि पब्लिक जो है बाकी चीज़ों को भूल जाती है और धर्म और त्यौहार के बीच में एकदम इतना ज़्यादा मोहित और कह लीजिए कि उल्लासित हो जाती है कि वो बाकी चीज़ों को थोड़ा सा भूलने लगते हैं। लेकिन यही पल ऐसा है जो अभी से 3 महीने तक विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, जब हमारे शहर में हमारे स्वास्थ्य विभाग की मेहनत से, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की मेहनतों से अभी हमारे शहर प्रयागराज में कोविड-19 का संक्रमण 0 से 1, 2, 3 के बीच में चल रहा है। 0, 0 या 1, 2, 3 इस तरीके से चल रहा है। इसमें केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, उत्तर प्रदेश सरकार का योगदान है, स्वास्थ्य विभाग और फ्रंटलाइन वर्कर्स का बहुत बड़ा योगदान है और आम जनता का भी उतना ही योगदान है। लेकिन ये आंकड़ा हमारा कभी भी बिगड़ सकता है अगर हम त्योहारों को या किसी भी चीज़ को लेकर के सतर्कता नहीं बरतेंगे। सामाजिक जगहों पे कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो किसी भी समय चीज़ें बिगड़ सकती हैं, जैसे कि केरल में बहुत अभी केसेस होने लग गए और इस तरीके से कई शहरों में, कई प्रदेशों में देखा जा रहा है। अभी भी 20 से 25 हज़ार केसेस प्रतिदिन रिपोर्ट हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। तो ऐसा नहीं है कि कोविड कम हो गया है, कोविड है और कोविड का ट्रीटमेंट अभी भी कुछ नहीं है, लेकिन कोविड से बचाव के लिए अब वैक्सीन आ गई है और जो बहुत ही कारगर है और प्रभावशाली है। तो बचाव के तौर पे वैक्सीन लगवाना ही एकमात्र उपाय है। इलाज से संबंधित अभी कोविड का एज सच कोई भी ट्रीटमेंट हार्ड एंड फास्ट रूल में नहीं आया है। मतलब सब चीज़ अंडर ट्रायल प्रोसेस पे ही है। सावधानी ही बचाव है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो हम लोग इंग्लिश में प्रोवर्ब कहते हैं मेडिकल लाइफ में, कि सावधानी ही, जिसको हिंदी में सावधानी ही बचाव कहते हैं। तो त्यौहार ज़रूर मनाएं, अपने घरों में मनाएं और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठा ना करें। एक छोटे स्तर पे मनाएं। मानसिक तौर पे आप पूरी तरह से मनाएं, लेकिन फिज़िकली आप थोड़ा सा संकुचित रहें। बहुत ज़्यादा त्योहारों के बीच में नहीं आकर के पब्लिक के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और सावधानी पूरी बरतनी चाहिए। आजकल तो देखने में आ रहा है कि बहुत सी पब्लिक है वो मास्क ही नहीं पहनती है जी। इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती या डॉक्टर या हेल्थ केयर वर्कर कुछ नहीं कर सकता। ये आम जनता को खुद ही देखना है कि उसको अपना बचाव कैसे करना है। पहला तो मास्क लगा के रखें, भीड़ भाड़ से थोड़ा बचें,
तो ये आम जनता का देखा गया है कि मास्क आजकल गले का हार बनता जा रहा है। जिसको नाक पे अगर आपने नहीं लगाया है मास्क, नाक से मुंह तक इसको पूरा इतना हिस्सा अगर आपने कवर किया है तो ही ये सावधानी आपको दे सकता है, बचाव आपको कर सकता है। लेकिन आजकल लोग कोई मास्क लगाएगा तो यहाँ तक लगाएगा या कोई यहाँ गले में लगाए रखेगा, तो उस तरीके से मास्क पहनना से तो कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि वो नुकसान ही करेगा। तो थोड़ा सा गंभीरतापूर्वक इसको लेना चाहिए। कोरोना का असर कम होने का ये मतलब नहीं है कि कोरोना चला गया है हमारे देश से या दुनिया से। तो त्यौहार मनाएं ज़रूर, लेकिन सावधानी पूर्वक मनाएं। और 3 महीना विशेष कर अभी जो आने वाले 3 महीने हैं, इसमें विशेष सावधानी बरतने की हमें ज़रूरत है, हमें सभी को ज़रूरत है इस चीज़ के लिए। डॉक्टर साहब, एक जो बात ये कही जा रही थी कि तीसरी लहर आने को है जी, तो जो ये तीसरी लहर का खतरा है, सितंबर में आएगी या कभी एक जो टाइम पीरियड दिया जा रहा था, तो ये खतरा क्या अभी भी बना हुआ है या इससे हम अब निकल चुके हैं, इसको भूल जाना चाहिए? तीसरी लहर के बारे में ये कहना बिल्कुल भी गलत है कि हम इससे निकल चुके हैं। खतरा बिल्कुल बना हुआ है और आगामी अभी और समय तक बना रहेगा। हमारे मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट इस पे लगातार रिसर्च और वर्क कर रहे हैं, अंडर ट्रायल सारी चीज़ें हैं। और तीसरी लहर का एंटिसिपेशन था, लेकिन अभी थोड़े से संक्रमित पॉजिटिव केसेस कम हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी सावधानी और बरतें हम लोग, और इसको अभी लगातार रखें सावधानी को बरतना। कोविड के अगेंस्ट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे हम कहते हैं, इसको हमें अभी कम से कम 3 महीने तो बिल्कुल ही सावधान रहने की ज़रूरत है, जिससे कि अगर कोई तीसरी लहर जैसा कुछ आना भी है तो वो आए तो बहुत ही कम स्तर पे रहे, बहुत ही कम स्तर पे रहे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसको करने के लिए सरकार के साथ आम जनता को सहयोग करना पड़ेगा, दोनों के सहयोग से ही ये बचाव हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने बातचीत में कहा कि जो सावधानी ही बचाव है, उसमें एक ज़रूरी चीज़ वैक्सीनेशन भी आती है। जी बिल्कुल। तो जो ये वैक्सीनेशन है, ये अभी क्या लगता है कि किस हद तक लोग जागरूक हुए हैं, लोग करवा रहे हैं, और कितना परसेंटेज होगा जो कंप्लीट हो गया होगा, कह सकते हैं जी, या अभी कितने लोग और बचे होंगे जिनका वैक्सीनेशन होना है? जी देखिए, इसमें मैं आपको कई चीज़ों से उत्तर देना चाहूँगा। कोविड-19 के अगेंस्ट वैक्सीनेशन हिंदुस्तान में इंडिया लेवल पे शुरू हुआ था 16 जनवरी 2021 से। जी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 वैक्सीन इंडिया में यूज़ हो रही हैं, जिनसे 16 जनवरी 2021 से शुरुआत करी गई थी। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन प्रायोरिटी पे लगाई गई, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निःशुल्क। उसके बाद ये फ्रंट लाइन वर्कर्स का शुरू हो गया वैक्सीनेशन, वो भी हुआ। उसके बाद 1 मार्च से 60 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स का शुरू हुआ वैक्सीनेशन आम जनता में, और 45 साल से ऊपर के जो भी लोग क्रॉनिक बीमारियों से ग्रसित थे, जैसे डायबिटीज़ हुई, हाइपरटेंशन हुए, या कैंसर हुआ, या लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, इस तरीके के ग्रसित गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों का भी वैक्सीनेशन 1 मार्च से शुरू हो गया। 1 अप्रैल से इन्होंने 45 प्लस के सभी वर्ग के आम जनता को वैक्सीनेशन शुरू कर दिया। इन्होंने मतलब केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के तत्वावधान, निःशुल्क। और 1 मार्च से ये किया, 1 अप्रैल से 45 प्लस किया, 1 मई से 18 प्लस के युवाओं को भी वैक्सीनेशन केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के तत्वावधान, उन दोनों की मेहनत से 1 मई से हमारा 18 प्लस लोगों को भी वैक्सीनेशन करना शुरू कर दिया निःशुल्क। तो इससे आम जनता को मौका मिल गया है कि वो पहले 1st डोज वैक्सीन कोविड के अगेंस्ट ग्रहण करें, उसके बाद निर्धारित समय के बाद 2nd डोज वैक्सीनेशन का ग्रहण करें। देखिए, कोविशील्ड एक वैक्सीन है जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा इजाद करी गई है। हिंदुस्तान में उसे कोविशील्ड के नाम से बनाया जा रहा है और वितरित किया जा रहा है। कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोजों के बीच में अंतर अब इस समय 84 दिन का मिनिमम रखा गया है। और कोवैक्सीन जो है वो भी भारत निर्मित है, भारत बायोटेक की। कोवैक्सीन के 2 खुराक के बीच का अंतर अभी भी 28 दिन ही है। इसमें एक अहम बात ये भी है कि कोविशील्ड इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन है इनको। कोविशील्ड वैक्सीन WHO की EUL इमरजेंसी यूज़ लिस्ट में शामिल है, जिससे कि अगर आप विदेश भी जाना चाहते हैं तो कोविशील्ड वैक्सीन लगी हुई है तो आपको विदेश में भी रिकॉग्निशन है उस वैक्सीन का।
कोवैक्सीन की अगर हम बात करें तो उसका रिकग्निशन WHO की EUL लिस्ट में अभी तक नहीं है। कई बार से जुलाई से सुनने में आ रहा है कि अगले महीने या इसी महीने हो जाएगा, EUL इंटरनेशनली एक्लेम्ड हो जाएगी कोवैक्सीन, लेकिन अभी भी कुछ कुछ उसमें स्टडीज़ पेंडिंग थी, तो वो डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस पेपर वर्क चल रहा है, इन प्रोसेस है। निकट भविष्य में बहुत जल्दी कोवैक्सीन को भी मेरे ख्याल से EUL लिस्ट में मान्यता मिल जाएगी, जिससे कि कोवैक्सीन लगे जो भी लाभार्थी हैं, बेनिफिशियरीज हैं, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे तो रिकग्निशन मिलेगा। अभी एट प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसका प्रोसेस बहुत तेज़ी से चल रहा है, WHO के साथ करस्पॉन्डेंस चल रहा है। अब अगर हम बात करें कि वैक्सीन लगवाने कितना लगा या कितना नहीं लगा, देखिए देश में कम से कम 94 करोड़ लोगों को वैक्सीन की फर्स्ट डोज दी जा चुकी है जी। और 100 करोड़ लोगों को ये डोज देने का लक्ष्य इसी महीने पूरा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई गई है। ये मुहिम ये है कि सोमवार से शनिवार तक तो वैक्सीनेशन होता ही है। अब क्या किया गया है कि शनिवार को सिर्फ सेकेंड डोज वैक्सीनेशन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उसको निर्धारित कर दिया गया है कि शनिवार को सिर्फ सेकेंड डोज दूसरी खुराक कोविड की वैक्सीन लगेगी, जिससे कि सेकेंड डोज लगवाने वाले अगर कम भीड़ में आना चाहें तो वो शनिवार के दिन आ सकते हैं और वो अपना दूसरी खुराक ले सकते हैं। हालांकि सोमवार से शुक्रवार भी सेकेंड डोज लग रही है, लेकिन शनिवार एक दिन ऐसा निर्धारित कर दिया गया कि इस दिन सिर्फ यही काम होगा, पहली खुराक नहीं लगेगी। तो ये एक बहुत अच्छी नूतन पहल है उत्तर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमारे यूपी के लिए, जिससे कि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और लाभ पहुँचे। और इस समय अगर हम प्रयागराज की बात करें तो इस महीने अक्टूबर का जो ये महीना चल रहा है, इस महीने हमारे लक्षित लाभार्थियों को, जो एलिजिबल पॉपुलेशन है, उसको हम यूथ को या ओल्ड एज को हम मैक्सिमम उनको वैक्सीनेट कर लें फर्स्ट डोज से, और जिनकी सेकेंड डोज पेंडिंग है उसको हम लोग करें। ये युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। सोमवार और शुक्रवार को मेगा वैक्सीनेशन कैंप भी हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और पूरी तरीके से प्रोसेस निःशुल्क है और कोविन पोर्टल पे ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद ये काम होता है। इसमें मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा, आपके सवाल से अतिरिक्त है, क्षमा कीजिएगा। इसमें यह है कि इस बार कोविड के बाद जो ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम हिंदुस्तान लेवल पे शुरू हुआ, ये एक सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड पोर्टल है। कोविन, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कोविन पोर्टल है, COWIN, cowin.gov.in। तो इसमें ऐसा है कि लाभार्थी जो है उसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, वेबसाइट पे जा कर के अपना डिटेल्स भरते हैं, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेते हैं, उसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर पे आते हैं और वैक्सीन लगवाते हैं। तो ये रियल टाइम मॉनिटरिंग है बेनिफिशियरीज़ की और डाटा बेस इनका तैयार हो रहा है। ये हिंदुस्तान में मेरे हिसाब से पहली बार ऐसा डाटाबेस बनाया जा रहा है और ये शुरुआत हुई है कोविड-19 वैक्सीन के साथ कि रियल टाइम में वैक्सीनेट करते जा रहे हैं और डिजिटली आपका डाटा बनता चला जा रहा है। आपका सर्टिफिकेट, आपको मैसेज जाते रहते हैं, रिमाइंडर्स जाते हैं, आपको डिजिटल सर्टिफिकेट इशू हो जाता है आपको। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है हिंदुस्तान में। एक प्रश्न जो हम सभी सामान्य हम देख भी रहे हैं और मेरे भी मन में चल रहा था कि जैसे 84 दिन का टाइम है कोविशील्ड का जो टाइम है, तो मान लीजिए 84 दिन से अगर 90 दिन हो गए या 100 दिन हो गए तो हम वो वैक्सीन जब कराने जाएं तो वो सही टाइम है या एग्जैक्ट में 84-85 दिन पे ही करा लेना चाहिए? जी, कोविशील्ड वैक्सीन की अगर बात करें, जैसे टाइम पीरियड 84 दिन का है, तो आइडियली अगर हम कहें तो आपको 84-85 या उस एक हफ्ते, जो आने वाला एक हफ्ता है, उस बीच आप वैक्सीनेट हो जाइए सेकेंड डोज से, वो सबसे आइडियल टाइम होता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। लेकिन अब कोई समस्या फंस गई, आपके घर में कोई बीमार है या आप नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर उसमें ये कर सकते हैं हम कि फिर आप जब भी आपको मौका मिले तो आप वैक्सीन लगवा लें उस चीज़ को, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। मान लीजिए आपका 120 दिन हो गया तो उस समय भी आप वैक्सीनेट हो जाएं, उसको छोड़िए नहीं। आइडियल टाइम है कि डिज़ायर्ड टाइम जब आपका दिया हुआ है तब आप लगवा लीजिए, जैसे 84 दिन, 85 दिन, 86वें दिन। लेकिन अगर आपका टाइम पीरियड बीत गया, हम कहते हैं अगर 6 महीने भी बीत गए, किसी भी वजह से आप बीमार हो गए, ICU में भर्ती हो गए, आप चलने फिरने लायक नहीं थे, नहीं वैक्सीन लगवा पाते, लेकिन जब भी आप ऐसा हो कि आप वैक्सीनेशन सेंटर तक जा सकें तो आप ज़रूर उसको वैक्सीन लें, छोड़ें बिल्कुल भी ना। जब हम वैक्सीनेशन हमारी दोनों डोज मान लीजिए कंप्लीट हो गई जब, जी, तो अब हम कब तक सुरक्षित हैं कोरोना से? कितने दिन बाद ऐसा है कि हमें तीसरी डोज या हमें फिर से पहली डोज
ये करवाना पड़ेगा? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये सवाल हम लोग के दिमाग में भी चलता रहता है, बीइंग ए डॉक्टर भी। लेकिन इस सवाल का जवाब अभी इसलिए नहीं दे सकता मैं, क्योंकि इस पे साइंटिस्ट और जितने बुद्धिजीवी हैं जो भी कोविड-19 के रिसर्च वर्क से जुड़े हुए हैं, ये लोग भी अभी इसका सवाल ढूंढने में लगे हुए हैं। अभी आया नहीं है इसका जवाब ऑफिशियली ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी ये देखिए, कोई भी कोविड की वैक्सीन आप ले लीजिए, कोविड-19 की वैक्सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे आप mRNA वैक्सीन फाइज़र ले लीजिए, मॉडर्ना वैक्सीन ले लीजिए, स्पुतनिक ले लीजिए, कोविशील्ड ले लीजिए, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका है या साइनोफार्म वैक्सीन है, कोवैक्सिन है, किसी भी प्रकार की कोविड-19 वैक्सीन को इस समय ऑल ओवर द वर्ल्ड इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिला हुआ है, जिसको EUA शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन का मतलब ये होता है, हिंदी में अगर सरल भाषा में आम जनता के लिए कहे तो ये आपातकाल में इस्तेमाल करने वाली दवाई वैक्सीन के रूप में बनाई गई है, जिसको आपातकाल के समय में इस महामारी के अगेंस्ट जो विश्व भर में फैली हुई है, इसके अगेंस्ट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका असर एक साल बाद दोबारा लगना है या 5 साल बाद लगना है या जीवन भर के लिए हो गया है इसका असर, ये चीज़ अंडर रिसर्च वर्क है, अंडर स्टडी है, इस पे गहन अध्ययन कर रहे हैं साइंटिस्ट लोग हमारे ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो इसका जब साइंटिस्ट लोग के माध्यम से विथ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जवाब आएगा तो सभी के सामने होगा कि बूस्टर डोज लगनी है या नहीं लगनी है, या थर्ड डोज लगनी है, या दोबारा से वैक्सीन कब लगानी है। ये अंडर स्टडी ट्रायल है, कम्प्लीटली अंडर ट्रायल है। जब इसका निष्कर्ष निकलेंगे तो वो सामाजिक रूप से सबके सामने ऑफिशियली आएंगे। जी डॉक्टर साहब, अभी बातचीत के दौरान आपने कहा कि आजकल जो लोगों का मास्क है वो गले का हार बनता जा रहा है जी। और जो मास्क लगाने का सही तरीका है वो हम यहाँ तक या यहाँ तक लगा सकते हैं जी। तो हम चाहेंगे डॉक्टर साहब कि आप हमारे दर्शकों को एक बार मास्क लगाकर दिखाएं ताकि सभी जान सकें कि सही तरीका क्या है मास्क लगाने का। जी बिल्कुल, मैं दिखा सकता हूँ। जी, ये देखिए, इस तरीके से अगर मास्क है आपका नया, जी, ट्रिपल लेयर मास्क की मैं बात कर रहा हूँ, जो साधारण तरीके से लगभग हर परचून की दुकान पे और पान की दुकान पे आजकल मिलने लग गया है। जी जी। पहली बात तो मास्क पहनने के लिए आपको पहले मास्क उठाना होगा। जी। तो मास्क उठाने का सही तरीका होता है कि जो उसकी कान की डोरी होती है उससे आप उठाएं। ओके। आप उसके आगे के सरफेस को ना छुएं, ना ही अंदर के सरफेस को आप छुएं। सबसे अच्छा तरीका इसका होता है कि ईयर लूप, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, या कान की डोरी जो होती है हिंदी में, उस डोरी से आप इस मास्क को पकड़ लें और आप इसको मास्क लगाने के लिए अपना ऐसे पकड़ करके मुंह और नाक पे ऐसे करके फंसा लें। जी। ये आपका मास्क हो गया। अगर आपको थोड़ा सा नोज क्लिप जिस मास्क में है उसको ठीक करना है तो आप अपना नोज क्लिप को पकड़ करके ऐसे ठीक कर लिया आपने और ये लगा लिया। तो इससे ये है, कहने का मतलब ये संदेश ये है कि मास्क आपको लगाते समय आपको कान की डोरी से उसको पकड़ना है और मुंह पे लगा लेना है, नो टच टेक्निक के थ्रू। आपको ना ऊपर की सरफेस को छूना है, ना ही अंदर की सरफेस को छूना है, क्योंकि अगर हम मान भी लें कि अगर आपके हाथ गंदे, अगर आपने अंदर वाली सरफेस को छुआ तो वो अंदर वाला सरफेस डायरेक्ट आपके होठों से चिपका हुआ है और नाक से चिपका हुआ है जी। तो वो गंदगी अंदर ना जाए, किसी भी प्रकार का कीटाणु अंदर ना जाए। कोविड-19 ही नहीं, मान लीजिए धूल भी लगी है तो वो भी अंदर मुंह में ना टच हो, तो इसलिए। और बाहर का हिस्सा तो हम इन्फेक्टेड मान के ही चलते हैं, क्योंकि सामाजिक रूप से हम कहीं मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, किसी ने खांस दिया आपके सामने तो बाहर का और इन्फेक्टेड तो है ही। दूसरी चीज़ ये है कि मास्क उतारने की भी एक कला है। ये नहीं करिए कि आप मुंह से ऐसे नाक से पकड़ के ऐसे नीचे खींच दिया। अक्सर पब्लिक करती है कि वो ऐसे नाक के ऊपर से ऐसे मास्क पकड़ेगी और ऐसे खींच के उसको गले पे लगा लेगी, इस तरीके से एकदम। मैं खुद करके नहीं दिखाना चाह रहा हूँ उस चीज़ को, ऐसे करके यहाँ कर लेते हैं। मास्क उतारने का तरीका फिर से वही है कि आप कान के पीछे जो आपका ईयर लूप है उसको पकड़ें और मास्क उतार दें। और मास्क जब भी आप टेबल पे भी रखना है तो कभी भी ऐसे ना रखें कि मुंह का हिस्सा टेबल पे चला जाए। हाँ, अंदर की तरफ से बिल्कुल भी नहीं रखना है। इस मास्क को आप चाहे फोल्ड कर लें तब रखें, और या तो फिर इस तरीके से रख लें जिससे कि आपका अंदर का हिस्सा सुरक्षित रहे और आपके लिए सुरक्षित रहे। बेहतर तो ये होता है कि अगर एक बार आप मास्क उतार दें तो फिर उसे री इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबसे बेहतर चीज़ तो ये है कि एक बार मास्क अगर आपने चेहरे से उतार दिया तो उसको डस्टबिन में डाल दीजिए, उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। जब कोरोना शुरू हुआ या जब कुछ इसका प्रभाव ज़्यादा दिखने लगा तो टेस्टिंग पर भी बहुत जोर था, तो अभी टेस्टिंग की क्या पोजीशन है
कहाँ तक ये चल रहा है? जी, कोविड-19 का टेस्ट डेली किया जा रहा है। प्रयागराज की अगर बात करूं तो रोज़ दैनिक टेस्ट हो रहा है। इवन संडे को छुट्टी के दिन भी टेस्ट बाधित नहीं होता है, टेस्टिंग होती है। आजकल टेस्टिंग जिसको भी सिम्टम्स आ रहे हैं, बुखार जैसे वायरल का समय चल रहा है, डेंगू मलेरिया का समय चल रहा है, तो सिम्टम्स जब भी आ रहे हैं तो टेस्टिंग करवा रहे हैं लोग। दूसरा एक चीज़ और प्रचलन में आ गया है अब जागरूकता होने की वजह से, क्योंकि कोविड-19 के होने का 1.5 साल से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। तो कहीं भी अगर आदमी को, किसी भी व्यक्ति को अगर ट्रैवल करना है एक शहर से दूसरे शहर या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश या इंटरनेशनल विदेश जाना है, तो भी टेस्टिंग का बहुत बड़ा महत्व है और टेस्टिंग उन्हें करा करके ही जानी होती है। 72 घंटे की अंदर की रिपोर्ट नेगेटिव लेकर के जानी होती है। दूसरा, अगर सिम्टम्स हैं तो भी टेस्टिंग कराना ज़रूरी है। और तीसरा ये है कि अगर आप कोई इलाज कराने जा रहे हैं या कोई ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, उससे भी पहले टेस्टिंग ज़रूरी होती है। या आप किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिलने चाह रहे हैं तो भी आप टेस्टिंग करा सकते हैं। टेस्टिंग का बहुत उतना ही महत्व है जितना पहले था, आज भी हो रही है। एक प्रश्न हमारा और भी है जी, कि जो ये छोटे बच्चे हैं जी, इनकी वैक्सीनेशन आने का कब जी, तक है? बहुत अच्छा प्रश्न ये है प्रश्न आपका। था जो मुझे लगा कि शायद छूट रहा नहीं, है। बहुत ज़रूरी प्रश्न था ये, और है भी। देखिए, 18 साल से ज़्यादा के उम्र के लोगों का, लाभार्थियों का, इस देश के नागरिकों का वैक्सीनेशन केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क किया जा रहा है एट प्रेजेंट सिचुएशन। पर 18 साल से नीचे के बच्चों का अभी वैक्सीनेशन नहीं किया जा रहा है, हिंदुस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें तो। लेकिन हाँ, सुनने में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं कि 12 से 18 साल के बच्चों का सबसे पहले वैक्सीनेशन कोविड-19 के अगेंस्ट आने की उम्मीद है। उसमें भी वो बच्चे जल्दी वैक्सीनेट होंगे, पहले प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेट होंगे जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित होंगे। उसके बाद साधारण बच्चों का भी वैक्सीनेशन होगा, लेकिन चरणबद्ध तरीके से होगा। कोविड-19 के वैक्सीनेशन कराने के बाद ये देखा गया है कि आम पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान रहती है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए या उन तक पहुंचने के लिए। तो उस पर एक केंद्र सरकार के द्वारा एक मोबाइल नंबर निर्धारित कर दिया गया है, व्हाट्सएप से जो कनेक्टेड है, और आम जनता उसको अपने व्हाट्सएप पे डाउनलोड कर सकती है। बहुत आसानी सा नंबर है। ये नंबर है 90 13 15 15 15 9013151515। ये केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया ऑथेंटिक ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, जिसमें आम जनता इस नंबर को अपने मोबाइल पे सेव करके व्हाट्सएप के थ्रू OTP डाल करके अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डिजिटल डाउनलोड कर सकती है। तो ये एक बहुत अच्छी सुविधा केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है आम नागरिकों के लिए, जिससे कि आप अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कहीं भी बैठे, घर बैठे आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी संदेश मैं आम जनता को ये देना चाहूँगा कि अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए और त्योहारों के साथ आराम से त्यौहार मनाने के लिए आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का, रेस्पिरेटरी हाइजीन का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। और मेहरबानी से जब भी दूसरी खुराक की डोज हो, दिनांक हो, उसमें प्रायोरिटी दीजिए। दूसरी खुराक वैक्सीन की लगवाइए ज़रूर, समय पे लगवाइए, उसमें परेशान मत होइए, उसको टालिए नहीं बेवजह। पहली खुराक लगवाइए और दूसरी खुराक जब उसका समय आए तो ज़रूर लगवाइए, उसमें बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए। किसी भी प्रकार की भ्रांतियों के चक्कर में ना आइए। कोविड वैक्सीन बहुत ही सेफ़ है और बहुत ही सुरक्षित है और साइंटिस्ट के द्वारा बनाई गई बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ है। मैंने खुद पिछले 6 महीने में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को अपने सामने वैक्सीन लगवाई है कोरोना की, और ये मेरा पर्सनल अनुभव। आप समझिए कि मुश्किल से 15-20 लोगों को माइनर रिएक्शंस हुए हैं बस। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर उत्सव सिंह हमारे स्टूडियो में आए और इन्होंने हमें बहुत सारी जानकारी दी। हमारे दर्शक इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे कि वैक्सीनेशन कब कराएं, कैसे कराएं, कितने डिस्टेंस का पालन करें, मास्क कैसे लगाएं। इन सब जानकारियों के साथ आप अपने त्यौहार को सुरक्षित रूप से मनाएं। नमस्कार। नमस्कार।